Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about concept of ethics. ठीक है, आज के वीडियो लेक्चर में हम स्टूडेंट डिस्कस करेंगे एथिक्स क्या होता है और इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स एंड गवर्नेंस। तो बिजनेस एथिक्स को जानने से पहले हमें जानना है कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स कि एक्चुअल में एथिक्स क्या होता है। ठीक है, सो हियर वी गो। सबसे पहले हम जानते हैं एथिक्स का मीनिंग। एथिक्स आया कहाँ से, ये वर्ड कहाँ से आया, इसका मतलब क्या होता है और एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, जो वर्ड है आपका एथिक्स, ये आपका डिराइव हुआ ग्रीक वर्ड एथोस से, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर। ठीक है, गाइडिंग गाइडिंग बिलीफ, स्टैंडर्ड्स or ideas that pervade a community or people. ठीक है, so the word ethics is derived from the Greek word ethos, which means character, guiding beliefs, standard or ideas that pervade a community or people. ठीक है, जो ethics है ये आपका आया ग्रीक वर्ड से एथोस से, जिसका मतलब होता है, जो रेफर करता है कैरेक्टर को। ठीक है, और उन बिलीफ्स को जो हमें गाइड कर रहे हैं, यानी कि उन स्टैंडर्ड्स को जो स्प्रेड हो रहे हैं पूरी कम्युनिटी में, इवन सोसाइटी में और पीपल में। ठीक है, एथिक्स एक ऐसी ब्रांच है सोशल साइंस की जो डील करती है नैतिक सिद्धांतों के साथ, सोशल वैल्यूज़ के साथ, और ये हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ें गलत है। बेसिकली अगर हम इसे एक प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एथिक्स क्या है, एक तरीके से फील्ड ऑफ स्टडी है और एक बिहेवियरल पैटर्न है। फील्ड ऑफ स्टडी क्यों बोला गया इसको, इसीलिए क्योंकि एक तरीके से ब्रांच है फिलॉसफी की जो कंसर्न है हमारे मोरल ह्यूमन कैरेक्टर को लेकर, कि किस तरीके से हमें अपने कैरेक्टर को कंडक्ट करना है। कंडक्ट करने का मतलब क्या होता है, कंडक्ट करने का मतलब ये होता है द मैनर इन विच अ पर्सन बिहेव्स। ठीक है, एक ऐसा मैनर जिसमें कोई पर्सन बिहेव कर रहा है, चाहे वो गुड है या बैड है, किस मैनर में पर्सन बिहेव करता है। तो इसीलिए इसको बोला गया इट डील्स विद मॉरल प्रिंसिपल्स एंड सोशल वैल्यूज। इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाइंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। ठीक है, सो ये रहा मीनिंग ऑफ एथिक्स। अब इसकी एक डेफिनेशन है जो दी है वेबस्टर ने। वेबस्टर ने क्या बोला एथिक्स को, एक डिसिप्लिन बोला। ठीक है, जो डील करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मॉरल ड्यूटी के साथ, ऑब्लिगेशंस के साथ। ठीक है, एथिक्स एक तरीके से डिफाइन करता है स्टैंडर्ड, ठीक है, ऑफ conduct that indicate how one should behave based on moral duties। ठीक है, एथिक्स डिराइव कर रहा है एक तरीके से स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट, यानी कि द मैनर इन विच अ पर्सन बिहेव। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं कि एक पर्सन को एक्चुअल में कैसा बिहेव करना चाहिए, जो किस चीज़ पर बेस्ड है, जो बेस्ड है आपके ड्यूटीज पर। ठीक है, सो एथिक्स एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड है और कह सकते हैं कोड है और एक वैल्यू सिस्टम है जो काम करता है ह्यूमन रिसोर्स के लिए, और उससे लोग एक्सपीरियंस लेते हैं, फ्री विल चूज करते हैं और डिटरमाइन करते हैं अल्टीमेटली उन चीज़ों को जो उनके लिए सही है। सही चीज़ है तो सही है, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है। ठीक है, सो एथिक्स इज अ डिसिप्लिन dealing with what is good and bad and with moral duty and obligation। क्लियर इतना। फिर आते हैं स्टूडेंट हम नेचर पर, एथिक्स का क्या नेचर होता है। ठीक है, तो जो नेचर है एथिक्स का, उसमें इंक्लूड्स क्या क्या रहता है। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है एथिक्स का, वो किस पे अप्लाई हो रहा है, आपके ह्यूमन बींग्स में, यानी कि कोई इंडिविजुअल हो सकता है, कोई ग्रुप में मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, जिनके पास फ्रीडम है कि वो किसी चीज़ की, मतलब फ्रीडम ऑफ चॉइस है और मीन्स ऑफ फ्री विल। ठीक है, ये डिसाइड करते हैं डिग्री ऑफ एंड्स
दे विश टू परस्यू एंड मीन्स टू अचीव द एंड्स। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है एथिक्स का वो अप्लाइड होता है ह्यूमन बींग्स पे ओनली एज दे हैव फ्रीडम ऑफ चॉइस एंड मीन्स ऑफ फ्री विल। ठीक है, नेक्स्ट आता है द स्टडी ऑफ एथिक्स इज नथिंग बट अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस। क्या बोला गया? ये जो स्टडी है एथिक्स की क्या है? एक फील्ड है सोशल साइंस की। सोशल साइंस को क्यों बोला गया? एक तरीके से फील्ड है सोशल साइंस की क्योंकि एक जो सेट है सिस्टमैटिक नॉलेज का, ठीक है, वो किस पे बेस्ड है, किसके बारे में है, एक तरीके से किस तरीके से हम अपना बिहेवियर रख रहे हैं, कैसा हमारा मॉरल बिहेवियर है, इवन ह्यूमन कंडक्ट इज लर्न। ठीक है, सो द स्टडी ऑफ एथिक्स इज नथिंग बट अ फील्ड ऑफ सोशल साइंस in which a set of systematic knowledge about moral behavior and human conduct is learned। ठीक है, फिर नेक्स्ट एथिक्स आपका डील करता है ह्यूमन कंडक्ट के साथ। ठीक है, जो कि वॉल्यूंटरी है इन नेचर, ना कि किसी चीज़ के द्वारा फोर्सेबल है, लाइक परिस्थितियाँ हो गई, यानी कि जिसको हम सरकमस्टांसेस बोलते हैं, ह्यूमंस हो गए, तो इसको ये कहा जा सकता है कि ग्राउंड लेवल पर है। एथिक्स डील करता है आपके मॉरल जजमेंट से और उन डायरेक्टेड प्रिंसिपल्स से, उन डायरेक्टिंग गाइडिंग बिलीफ से, उन आइडियल्स से जो कहीं ना कहीं सेट होते हैं, डायरेक्ट करते हैं ह्यूमन कंडक्ट को। ठीक है, सो वी कैन से दैट ethics deals with human conduct which is voluntary, not forced by circumstances or human। ठीक है, ethics सर्व करता है एक तरीके से, क्या है ये? रेगुलेटिंग फोर्स है फॉर द कंडक्ट ऑफ मैनकाइंड। ये स्टॉप करता है पीपल को फ्रॉम टेकिंग हैस्टी एंड इरेशनल डिसीजन। हैस्टी डिसीजन कौन से होते हैं? जो जल्दी में लिए जाते हैं, यानी कि क्विकली। ठीक है, तो एथिक्स हेल्प करता है कि मॉरल स्टैंडर्ड्स को ऑब्जर्व किया जाए। ठीक है, जब भी हमें कोई बिजनेस डील करना हो। साथ ही साथ वॉलंटरी इसको क्यों बोला गया? क्योंकि डिसीजन जितने भी बेस्ड होते हैं एथिक्स पर, वो बैलेंस्ड इन मैनर होते हैं और बहुत ही ज़्यादा वेल कंसीडर्ड होते हैं। लाइक इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया था, फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन क्या है? खाने में किसी तरीके का मिलावट कर देना सिर्फ फायदे के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ठीक है, सो फूड एडल्ट्रेशन में जनरेट हाई प्रॉफिट्स इनिशियली बट constitutes criminal offense and may lead to imprisonment, बैड रेपुटेशन एंड क्लोजर ऑफ बिजनेस। जैसे फूड एडल्ट्रेशन में प्रॉफिट कमाने के लिए इनिशियल बेसिस पर हम कुछ ऐसी ऑफेंस को यूज़ करते हैं जिससे ऐसा भी हो सकता है कि हमें इम्प्रिजनमेंट हो जाए, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन भी ख़राब हो जाए और हमें अपने बिजनेस का क्लोजर भी करना पड़े, लाइक उसको बंद भी करना पड़े। ठीक है, सो एथिक्स को बोला गया कि एथिक्स डील करता है ह्यूमन कंडक्ट के साथ जो कि वॉलंटरी होते हैं, नॉट फोर्स्ड बाय सर्कमस्टेंसेस और ह्यूमन। क्लियर इतना? नेक्स्ट आता है एक्सपर्ट वर ऑफ ओपिनियन दैट एथिक्स इज मोर अ साइंस देन अ आर्ट। ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट रहा है हमेशा से ही कि एथिक्स क्या है, एक साइंस है या एक आर्ट है। लेकिन जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो एक्सपर्टीज होते हैं, वो इस बात को ओपिनियन रखते हैं कि एथिक्स एक साइंस है रादर देन एन आर्ट, क्योंकि एक सिस्टमैटिक नॉलेज है मॉरल बिहेवियर के बारे में जो कंडक्ट कर रही है ह्यूमन के बिहेवियर को। लाइक जैसे कि हमने रेफर किया था, ये गाइडिंग बिलीफ है और एक स्टैंडर्ड और वो आइडियल है जो परवेड हो रहा है पूरे कम्युनिटी में और पूरे पीपल में। ठीक है, तो ये थे कुछ नेचर के पॉइंट। और उसके अलावा एक एथिक्स का एक पर्टिकुलर सिस्टम है कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू नॉट बिहेव, किस तरीके से आपको व्यवहार करना चाहिए, किस तरीके से नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो अगर हमें अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में देखना है तो जो डिसीजंस हैं
वो बेस्ड होने चाहिए एथिक्स पे, क्योंकि जो हम डिसीजन एथिक्स पर लेंगे तो वो बैलेंस्ड मैनर होंगे और बहुत ही ज़्यादा वेल कंसिडर्ड होंगे। अल्टीमेटली उसका हमें फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा लॉन्ग रन में, ठीक है। साथ ही साथ एथिक्स सर्व करता है एक तरीके से एक रेगुलेटिंग फोर्स है, जो हम डिसीजन लेते हैं जल्दबाजी में ये उसको स्टॉप करता है और हमें इस डिसीजन पर लेकर आता है कि हम चीज़ों को देखें जानें, यानी कि ऑब्जर्व करें मॉरल स्टैंडर्ड्स को इन बिजनेस डीलिंग। क्लियर? सो देख लेते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने जाना था कॉन्सेप्ट ऑफ एथिक्स में मीनिंग क्या होती है एथिक्स की। सो एज इट इज एथिक्स ड्राइव्ड हुआ आपके ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब है ग्रीक वर्ड का नाम है एथोस, जिसका मतलब होता है कैरेक्टर, गाइडिंग पुलिस, स्टैंडर्ड्स और आइडियाज दैट परवेड अ कम्युनिटी और पीपल, ठीक है। ये डील करता है आपके मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ, सोशल वैल्यूज़ के साथ, और ये हमें हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। क्लियर? फिर वेस्टर ने इसकी डेफिनेशन दी कि एथिक्स एक डिसिप्लिन है जो डील कर रहा है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है मॉरल ड्यूटी के साथ, ठीक है। साथ ही साथ नेचर ऑफ एथिक्स में हमने पढ़ा कि जो कॉन्सेप्ट है एथिक्स का वो अप्लाइड होता है ह्यूमन बीइंग्स पे, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्टडी है एथिक्स की वो कुछ नहीं है बल्कि एक फील्ड है सोशल साइंस। क्लियर? फिर एथिक्स डील करता है ह्यूमन कंडक्ट के साथ जो कि वॉलंटरी है और फोर्स नहीं है, सरकमस्टांसेस और ह्यूमंस के साथ। और एक्सपर्ट भी इसी ओपिनियन में थे कि एथिक्स आपका ज़्यादा साइंस है इन कंपैरिजन टू एन आर्ट, ठीक है। होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना क्लियर हुआ। थैंक यू सो मच।